ज्योत सर्वव्यापक श्री प्रेम जी सहाय तेरी मौज तू ही जान, तेरी मौज तू ही जान। जहाँ ले जा रहा हूँ मैं वहाँ प्रीतों की बस्ती है। जहाँ ले जा रहा हूँ मैं वहाँ प्रीतों की बस्ती है। बहुत प्यारी बात गुरु जी ने बताई। जहाँ ले जा रहा हूँ मैं वहाँ प्रीतों की बस्ती है, कि जहाँ प्रीत है वहाँ परमात्मा है, जहाँ नफरत है वहाँ डिस्ट्रक्शन है। तो कितनी गहरी समझ रही होगी वीर जी महाराज जी की, कि जो हमें प्रीतों की बस्ती में अर्थात प्रेम में ले जाना चाहते हैं और परमात्मा से एक कर देना चाहते हैं। तरीके और भी बहुत हैं, ऐसी बात नहीं है। नव्य भक्ति है तो उसमें कितने ही तरीके हैं परमात्मा की ओर जाने के। भजन, कीर्तन, जप, तप, व्रत, संयम, तंत्र, मंत्र, पूजा, ये सारे तरीके हैं परमात्मा के। पर उनके अनुभव में जो बात आई वो यही आई कि प्रेम सबसे सरल साधन है मन को साफ करने का, और सबसे सरल साधन है परमात्मा से एक होने का। घर भी सुखी, बाहर भी सुखी, मन भी सुखी, तन भी सुखी, हर तरह से आनंद खुशी प्रेम में मिलती है। तो इसलिए उन्होंने यहाँ इशारा दिया है, जहाँ ले जा रहा हूँ मैं वहाँ प्रीतों की बस्ती है। मतलब कि प्रेम से लोगों को इतनी नफरत हो गई थी कि प्रेम का नाम ही बंद हो गया था। गलती अपनी, सोच अपनी गलत थी, लेकिन प्रेम से नफरत करने थे लोग। प्रेम को ये समझते थे कि शायद ये बहुत गलत चीज़ है, पर असल प्रेम को जान नहीं पाए, असल प्रेम तक पहुंच नहीं पाए, तो गलती अपने आप ही होनी थी। प्रेम तो परमात्मा, उसमें क्या गलती हो सकती है। लेकिन ये कि हम प्रेम को किधर लेके जाते हैं, नरक की तरफ लेके जाते हैं या परमात्मा की ओर लेके जाते हैं, ये हमारे पे है। प्रेम परमात्मा है, लेकिन हम नरक बना देते हैं नासमझी की वजह से। तो हमें प्रेम का सहारा लेके प्रेम को सीढ़ी बना के परमात्मा तक पहुंचना है। प्रेम नरक नहीं है, प्रेम परमात्मा है। वहाँ बेफिक्र हैं सारे, वहाँ मस्ती ही मस्ती है। यहाँ परमात्मा है, वहाँ बेफिक्री है। अगर फिक्र है तो फिर परमात्मा नहीं होगा। आज वहाँ बेफिक्री है और मस्ती है। अगर प्रेम सच्चा है, अगर प्रेम नहीं सच्चा हो तो फिर अपने आप ही गलत रास्ते पे चले जाएंगे। तो गुरु जी ये बता रहे हैं कि वहाँ पर मस्त हैं सारे, वहाँ मस्ती ही मस्ती है। चलो वहाँ इंसान को इंसान ही हर एक समझता है। जहाँ हम प्रेम में आ जाते हैं वहाँ द्वैत भाव खत्म हो जाता है, ऊंच नीच खत्म हो जाती है, अमीरी गरीबी खत्म हो जाती है, बल्कि एकत्व में आ जाते हैं, इंसानियत में आ जाते हैं। इंसान को इंसान के रूप में देखा जाता है, जात मजहब के रूप में नहीं देखा। क्योंकि जात और मजहब जो ये चीज़ें, ये तो आपस में झगड़ा पैदा करती हैं, द्वैत पैदा करती हैं, और जहाँ भी द्वैत होगी वहाँ झगड़ा होगा, कोई बचा भी नहीं सकता। तो प्रेम में हम वननेस में आ जाते हैं। प्रेम की जो है ना सबसे बड़ी बात है समझ वाली है कि हम वननेस में आ जाते हैं। ये जितने भी द्वैत वाली बात है ये खत्म हो जाती है बीच में। हाँ, वहाँ से सारे प्रेम के नगमे सुनाते हैं। वहाँ तो मन के मंदिर में ही मनमोहन को पाते हैं। वहाँ तो मन के मंदिर में ही मनमोहन को पाते हैं।
के मन को ही मंदिर बनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि मन को मंदिर ही बनाने के लिए आए हैं, पर इंसान कितना चालाक है, बाहर बहुत मंदिर बना लिए, भीतर कूड़ा भरा, खुद कूड़े में है, बाहर कई कुछ बना लिया। इसलिए होशियार है ना, इसलिए होशियारी वाला फिर कौवा ही होता है। जहाँ ले जा रहा हूँ मैं, वहाँ प्रीतों की बस्ती है, वहाँ साकी से पीकर हर कोई मखमूर रहता है, वहाँ साकी से पीकर हर कोई मखमूर रहता है, खुदी को छोड़ कर हरदम नशे से चोर रहता है। यहाँ ये बात गजब की बात बताइए कि जब हम प्रेम में होते हैं तो खुद ही छूट जाती है हमारे से। वो खुद ही कैसे छूटती है कि जैसे आप प्रेम में आए, यहाँ से उतर के दिल में आ गए, खुद ही यहाँ तक है, नीचे नहीं है, खुद ही हमारी यहाँ पे है, दिल में खुद ही नहीं है। तो जब हम प्रेम में आते हैं तो क्या होता है कि यहाँ से उतर कर हम अपने दिल में आ जाते हैं। जैसे ही दिल में आए तो बाकी सारी चीजें खत्म होती हैं, फिर परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं। हाँ, जहाँ ले जा रहा हूँ मैं, वहाँ प्रीतों की बस्ती है, किसी को मारना क्या है, वहाँ तो आप मरते हैं। जब हम प्रेम में आते हैं तो हमारे भीतर कंपैशन आ जाता है। ये सबसे बड़ी बात है, हमारे भीतर खुद ही चली जाती है और कंपैशन आ जाता है, जिसको हम कहते हैं करुणा करना, दूसरे के दर्द को अपना समझना। ये गुण हमारे भीतर पैदा होने शुरू हो जाता है। तो जिसके भीतर कंपैशन हो, किसी को क्यों मारेगा? जान किसी के बचा सकता है, पर मारने वाली बात नहीं है। जैसे कि देवदत्त था भाई उसका, महात्मा बुद्ध का, उसने तीर मारा, पंछी गिर गया, महात्मा बुद्ध ने उठा लिया, उठा के लाया, उसकी सेवा करने लगा। अब दोनों में देखो कितना फर्क है, एक जान लेने के लिए और एक प्राण बचाने के लिए। वो कंपैशन है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, कंपैशन आ गए दिल में, तो उसने पंछी को उठाया, उसकी सेवा कर रहा है, दूसरा उसको जान से मार रहा है। तो जब हम प्रेम में आ जाते हैं तो हमारे भीतर कंपैशन अपने आप ही आनी शुरू हो जाती है। लाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो पहले है ही। सिर्फ क्या है कि उघाड़ने की जरूरत है। सब कुछ हमारे भीतर है, सिर्फ उघाड़ने की जरूरत है। ना समझी की वजह से हम नहीं उघाड़ पाते तो बात और है, लेकिन जैसे ही उघाड़ते हैं तो समझो कि भीतर से प्रेम कंपैशन के रूप में निकलता है कि मैं किसी का भला कैसे कर सकता हूँ। वहाँ इंसान के इंसान सारे काम आते हैं, वहाँ एक दूसरे का दर्द सुनते और सुनाते हैं। तो किसी का दर्द वही सुन सकता है जिसके भीतर करुणा होती है, दूसरा नहीं सुनता। वो कहता है मुझे क्या लेना, पर जो मुझे क्या लेना वाला बात है वो फिर सेल्फिशनेस आ जाती है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, हमें इस बात का ज्ञान है या नहीं है, पर हम सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कैसे? आत्मा तो एक ही, शरीर हमारे अलग अलग हो सकते हैं, भाषा अलग हो सकती है, प्रांत अलग हो सकती है, पर ये भीतर जो बैठी है जो होता है, ये दो नहीं है, वो एक ही है। उस ज्योत के नाते हम सारे एक दूसरे से, हमारा संबंध है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पर जब तक हम प्रेम में नहीं आते तब तक ये रिश्ता कायम हो ही नहीं सकता। तो इसलिए गुरु जी ने समझ दी कि भाई सब में परमात्मा ही है, एक जो सर्वव्यापक, एक जो सर्वव्यापक। हाँ जी। वहाँ निज धाम में जा
कर सभी आराम करते हाँ, तो हैं। जहाँ प्रेम है वहाँ आराम है। कैसे आराम है कि आप ये जो चक्की है चल रही है दिन रात, इससे बाहर आ जाते हैं। विचारों की चल रही है ना, मशीन चल रही है, दिन रात चल रही है, दिन रात चल रही है, चैन ही नहीं लेने देती। तो जब हम प्रेम में आ जाते हैं तो हम ऊपर से उतर कर नीचे आ जाते हैं दिल में, जहाँ ये चक्की बंद हो जाती है हमारी विचारों की जो है, मौन में चले जाते हैं, शांति में चले जाते हैं, परमात्मा के साथ एक हो जाते हैं। वहाँ की खामोशी में एक अजब अंदाज होता है। मैंने पहले भी इशारा दिया है कि जब हम प्रेम में होते हैं तो मौन में चले जाते हैं। मौन का मतलब खामोशी, वहीं पे लिखा है ना कि जैसे बड़बड़ यहाँ पे होती है कि मन यहाँ पे है ना, तो यह बड़बड़ करते रहता, मशीन की तरह चलते रहता है। जब हम प्रेम में आते हैं तो यहाँ से उतर कर नीचे आ जाते हैं, यहाँ खामोशी है, यहाँ खामोशी है, निफ्ट खामोशी है। पर उस खामोशी में भी एक संगीत है, एक नाद है, एक वाहन है, जो परमात्मा की जिसको आवाज़ भी कहते हैं वो। तो खामोशी में जितना हम जाएंगे तो समझो उतनी हमारी परमात्मा से एकता होगी, और जितना यहाँ आएंगे तो यहाँ बड़बड़ के अलावा कुछ है नहीं। मन जो है कभी कोई बात कर रहा है, कभी कोई बात कर रहा है। वहाँ के रहने वाले प्रेम की तस्वीर होते हैं। तसव्वुर में वो रख के जोत आखिर वीर होते हैं। तसव्वुर में वो रख के जोत आखिर वीर होते हैं। वो आखिर वीर होते हैं, इसका भाव क्या ये समझ लो। जैसे कहते हैं महावीर, वीर, इसका मतलब है कि जिसने अपने इंद्रियों को काबू में किया हुआ वो वीर है। महावीर हनुमान को कहते हैं इंद्रियों को काबू किया हुआ था, इसलिए महावीर कहलाए वो। तो यहाँ तसव्वुर में रख के जोत कि ध्यान में सिर्फ परमात्मा ही है। ध्यान तसव्वुर कहते हैं ध्यान में या ख्याल में सिर्फ परमात्मा ही है, तो इंद्रियां अपने आप ही निष्क्रिय हो जाएंगी, अपने आप ही काबू हो जाएंगी, काबू करने की जरूरत नहीं है। हाँ, तसव्वुर में वो रख के जोत आखिर वीर होते हैं। तसव्वुर में वो रख के जोत आखिर वीर होते हैं। जहाँ ले जा रहा हूँ मैं वहाँ प्रीतों की बस्ती है। एक जो सर्वव्यापक, एक जो सर्वव्यापक श्री प्रेम जी सहाय, तेरी मौत तुही जान। हजूरी हुक्म अनुसार बानी है ध्यान, पवित्र किताब भाग 3। तो पहले ये जान लें कि ध्यान क्यों करना चाहिए, ध्यान है क्या। ध्यान हम खुद ही हैं, ध्यान कोई बाहर से नहीं आता, हम खुद ही ध्यान है, पर हमें अपना ही ध्यान नहीं है। ध्यान हमारा निज स्वरूप है, पर हमें पता ही नहीं है। अब किसी चीज को ध्यान से देखते हो तो ध्यान कहाँ से आता है, बाहर से खरीद के लाते हो ध्यान के, मुझे ध्यान दे दो और मुझे ध्यान आ जाए। अरे हम खुद ही ध्यान है, पर हमें इसका मालूम ही नहीं है। तो शास्त्र में बात आई है कि परमात्मा के लिए 3 चीजें हमें चाहिए। पहले है श्रवण, सत्संग, सुन रहे हैं। दूसरा इस पर मनन कि जो भी कुछ कहा गया वो है क्या, और उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये मनन है। जब तक हम मनन नहीं करते तो वचनों का हमें सहारा नहीं मिलता, हमें उनकी तह तक नहीं पहुंच सकते कि इसका असली मतलब क्या है। सीधी सी बात बता देता हूँ, जैसे कि
जपजी साहब में महाराज गुरु नानक साहब ने कहा हुक्म में जाए चलना नानक लिखिया ना, पढ़ लिया हमने, मनन नहीं किया। जब तक मनन नहीं करेंगे क्या पता लगेगा महाराज गुरु नानक क्या क्या कह रहे हैं। क्यों सचारा होइए कि कूड़े टुट्टे पाल, हुक्म न जाए चलना नानक लिखिया ना। कि हम सच्चे कैसे हो सकते हैं, झूठ का पर्दा कैसे फटेगा, कैसे हटेगा। मनन चाहिए कि हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल। तो गुरु नानक साहब कहते हैं कि जब तक परमात्मा के हुक्म में नहीं चलोगे आपकी हमें नहीं जाएगी और ये पाल नहीं टूटेगा। जो हमारे ऊपर वो चद्दर डाला हुआ है ना, पर्दा सा, वो नहीं टूटेगा। उसके लिए हमें हुक्म में चलना पड़ेगा। अब ये हुक्म में क्यों चलेंगे? हुक्म में इसलिए चलना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो मन बंद नहीं होगा, इसको एक और विषय मिल जाएगा, फिर शुरू हो जाएगा। तो कितनी गहरी बात है, लेकिन समझ कब में आई? जब मनन किया। मनन नहीं करते तो समझ नहीं उतरनी थी। तो पहली बात हुई कि हमने श्रवण किया, फिर दूसरी बात हुई हमने मनन किया, तीसरी बात हुई निध्याध्यासन। अब उसको ध्यान में लेके गए। ध्यान में जैसे डूबते चले गए तो जैसे गुप्ता जी ने बताया कि एक ही हो गए, वो जो द्वैत वाली बात थी वो भी खत्म हो गई, देहाध्यास ये भी टूट गया, मन ये भी चुप हो गया, बाकी क्या रहा? परमात्मा। ध्यान की इसलिए जरूरत है कि परमात्मा से एक होने के लिए जब तक हम अपनी कॉन्शियसनेस में नहीं जाएंगे हमें नहीं पता चलेगा। दूसरी बात कि जन्मों जन्मों की मैल हमारे भीतर है, उसको कैसे निकालेंगे? अब की जो है उसको तो चलो रोक लेंगे, कोई बात नहीं, और जो पिछले इकट्ठी लेके हैं उसको कैसे निकालेंगे? तो जब हम ध्यान में नीचे उतरते हैं तो वो भी शुरू हो जाती है बाहर निकलनी, धीरे धीरे वो भी निकलनी शुरू हो जाती है। और एक दिन देखते हैं कि मन चंद्रमा की तरह निर्मल हो गया, अब इसमें कोई मैल नहीं रही, दर्पण बिल्कुल साफ हो गया। सब दर्शन जिसको बोलते हैं, अपना दर्शन ही खुद ही करो कि मेरा असल क्या है। तो ये ध्यान की महिमा है। तो बताऊंगा ध्यान कैसे चाहिए। सुरती जरा ध्यान लगा के, नेक विचार विचार कुड़े, तिन्ने बंद लगा के पुख्ता, अंदर दृष्टि डाल कुड़े। क्योंकि बाहर हम देखते हैं तो हमारी एनर्जी बाहर चली जा रही है, ज़रूरत है इसकी भी, क्योंकि दुनिया के कामकाज करने हैं तो बाहर भी चाहिए, पर भीतर भी तो चाहिए ना, नहीं तो बैलेंस कैसे होगा? इम्बैलेंस हो जाते हैं इस वजह से कि बाहर तो सारी उम्र हम जाते हैं, मतलब खर्चा कर रहे हैं, कमाई नहीं है। कमाई तभी होगी ना कि जब सुर्ती भीतर जाएगी। तो यू आर अर्निंग, बाहर तो हम स्पेंडिंग कर रहे हैं, एक दिन खाली हो जाएंगे। तो इसलिए क्या है, सत्य लगाने के लिए, ध्यान में जाने के लिए हमें आंखें बंद करनी पड़ेंगी, कानों में भी आवाज़ ना आए और मुंह भी बंद हो, तो तभी हम भीतर जा सकते हैं, वैसे भीतर नहीं जा सकते। हाँ। सुरती जरा ध्यान लगा के, नेक विचार विचार कुड़े, तिन्ने बंद लगा के पुख्ता, अंदर दृष्टि डार कुड़े। हाँ, दृष्टि डालने वाली बात कही है, पर वो अपने आप ही चली जाएगी, जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आंखें बंद करो, कहाँ चले जाओगे बताओ? अब तो बाहर जा रहे हैं ना, जब आंखें बंद कर लो कहाँ जाओगे? भीतर ही जाओगे। अंदर जे कर ध्यान लगावे, देखे मौज बाहर कुड़े, पीरा समाया मोलक मिलया, अपना जन्म संवार कुड़े। जो कुछ करना कर ले भैणा, दिली दलीला धारी ना। आमतौर पे क्या कहते हैं, अभी कोई हमारी उम्र है, कर लेंगे, देख लेंगे, समय कभी नहीं आता। जो समय है उसी का इस्तेमाल करो, उसको यूटिलाइज करो। जो कुछ करना कर ले भैणा, दिली दलीला धारी ना, जो कर दे उतर दे भैणे, बिरथा वक्त गुजारी ना। मन मुखिया दे आके लग के, देखी हिम्मत हारी ना, पीरा किते कुराए
पै के प्रीतम ताई विसारी ना। जे करे हो अजमावे तैनू समझ तेरायो जानी है। अब ये बताया कि इस रास्ते में रुकावट कौन सी आएगी कि कोई न कोई जब हम परमात्मा के रास्ते पे जाते हैं इम्तिहान भी शुरू हो जाता है। कोई ना कोई मुसीबत कोई ना कोई परेशानी आ जाती है, हम भी चढ़ जाते हैं कि मैंने तो सत्संग जाना शुरू किया था, मेरे पे ये मुसीबत आ गई, हट गए ना पीछे। ये होता है। नतीजा क्या होता है कि परमात्मा तो हमारा हमें आगे बढ़ाना चाहता है, हम फिर पीछे भाग जाते हैं, खाली के खाली रह जाएंगे। जे करे हो अजमावे तैनू समझ तेरा ओ जानी है। जानी दे लड़ लगी जेड़ी मौज उसे ने मानी है। जानी तेरा सब थी उत्तम कोई न उस दासानी है। पीरा जिससे दृष्टि पावे सोयो सुगड़ सियाणी है। मूड सहेली छाड़ कुड़े कोई सुघड़ सहेली बाल कुड़े। मूड सहेली छड़ कुड़े सुगड़ सहेली भाल कुड़े। कबीर साहब ने बहुत बढ़िया बात कही है। पंडित और मशाल जी दोनों सूझे नाए, पंडित और मशाल जी दोनों सूझे नाए, और उनको कुर चांदना आप अंधेरे। तो अंधेरे में वो भी ज्ञान ही दे रहे हैं, वो भी ज्ञान ही देते हैं ना, पर अपना पता नहीं। चलो ठीक है, उनका काम है। तो समझ क्या मिली, कोई सुगड़ सहेली भाल कुड़े दे जेड़ी देवे चाचे सिखाल कुड़े सभी हो जाए रमज मुहाल कुड़े। कि कोई ऐसा अनुभवी पुरुष मिल जाए जो हमारी इस समस्या का हल कर दे। मूड सहेली छाड़ कुड़े कोई सुघड़ सहेली बाल कुड़े। सुघड़ सहेली बाचो जग विच जीना बड़ा मुहाल कुड़े। सुघड़ सहेली रमज बतावे मिल जाए पिया दयाल कुड़े। यहाँ ये भी समझ लो, सुगड़ सहेली और मूड सहेली। मूड कौन है और सुगड़ कौन है? जो अपने आत्म में स्थित है वो सुगड़ सहेली है, बाकी मूड सहेली है। मूड कौन है? हमारा मन। जो मन में टिका हुआ है वो मूड सहेली है। जो मन से आगे अपने आत्म में चला गया वो सुगड़ सहेली। सुगड़ सहेली रमज बतावे मिल जाए पिया दयाल कुड़े। भव सागर थी तर के बीरा हो जावे खुशहाल कुड़े। जैसा अभी गुप्ता जी हमें बता के गए हैं कि जब तक मन का पिंजरा नहीं तोड़ोगे आत्म में नहीं जाओगे। ये सुगड़ सहेली वाली बात है। और मूड सहेली कहेगी ये पाठ किया कर, वो पाठ किया कर, वहां मत्था टेक के वहां चढ़ा के आ, खुद भटकाओ दूसरे को भटका देगा। मन से आगे जब तक हम नहीं जाते अपने आत्म से कैसे एक हो सकते हैं? सब दे साथी चंगा लगदा भैणे अपना अपना देश। पीर पैगंबर सिद्ध नाथ भी देश अपने नु करन आदेश। एक वो है ना कहावत भी है, जो सुख छज्जू दे चबारे। तो हमारा चबारा कौन सा? वो भीतर हमारी आत्मा है, हमारा दिल है इसमें लोग। जब तक हम वहां नहीं जाएंगे तब तक आराम और शांति चैन कहीं भी नहीं मिलेगा। सब दे साथी चंगा लगदा भैणे अपना अपना देश। पीर पैगंबर सिद्ध नाथ भी देश अपने नो करन आदेश। मतलब उसी को सलाम करते हैं कि वहीं जाते हैं, क्योंकि मन जो है ये परेशान करता है, टिकता नहीं है। कभी कोई ख्याल कभी कोई ख्याल, अच्छा बुरा ये चलता रहता है। पर अगर हम चाहते हैं शांति, आनंद चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, तो फिर नीचे उतरना पड़ेगा। पीर बहुटी भी देश अपने विच करके बहंदी
सुआवे ते सपने विच मैया चारियां मोटे धर के बाबे के। तो बाबा कौन है? बाबा नानक भैंसे चराता था। लोग समझते थे कि ये भैंसे चरा रहा है, पर उनको ये नहीं समझता कि नीचे आया हुआ है, ऊपर नहीं। काम तो करना ही है ना। तो तभी उन्होंने कहा था कि हाथ कार वाल दिल, मैं भैंसे को चराता हूँ, कोई उसमें शक वाली बात नहीं, पर मेरा दिल कहाँ है? वो परमात्मा में है, नीचे उतरा हुआ है, मन में नहीं है। पीर बहुत विदेश अपने विच करके बहंदी सुआवे ते सपने विच मैया चारियां मोटे धर के बाबे खेस। इधर उधर भटक न बहुता देश अपने विच मौज मना, अर्श कुरश सब तेरे बीबा अंदर अपने जोत जगा। जिन्ना जोत जगाई अंदर ओना डिठी मौज भरा, बाकी अदर उधर भटकन पीरा लेंदे वक्त गवा। उठ कुड़े दिन बहुता चढ़े। और समझ दी है, कूड़े का मतलब जो रूहें आई हुई हैं उनको ये समझ दी गई है कि जिंदगी जा रही है, रोज सूरज चढ़ता है, एक दिन हमारा खत्म हो जाता है। एक एक करके दिन निकल रहे हैं कि नहीं निकल रहे हैं। तो क्या दिन निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। जिस काम के लिए आए हो उसकी समझ रखो। उठ कुड़े दिन बहुता चढ़िया, मंजिल तेरी दूर कुड़े, साथी तेरे दूर सदा गए, तू नींदर विच चूर कुड़े। हम देखते हैं कि कोई समझो कि बड़े समय पे आ जाते हैं सत्संग में, अपने जीवन को समझते हैं और अपनी जिंदगी को समझते हैं, आत्मज्ञान को समझते हैं। कुछ हम मूर्खों की तरह चल रहे हैं, हो जाएगा, कर लेंगे, और कभी भी नहीं कर पाते, कभी भी वो कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए यहाँ इशारा दिया है कि समय है, समय को संभालो और जिस काम के लिए हम दुनिया में हैं उसकी तरफ अपना ध्यान करो। हुजूर का कितना कीमती इशारा है, और हमेशा जिंदगी में यही देखते हैं और यही करते भी हैं कि आज टल जाए इसको कल कर लूंगा, और कल कभी आता नहीं। बड़ा सुंदर एक फकीर ने लिखा है, काफ कुछ ते आज खरीद कर ले, फिर लगना नहीं बाजार मुड़ के, जे तो कहे मैं भल के खरीद कर सा, ऐसा वक्त ना मिले बारंबार मुड़ के। औखा होएगा वक्त हिसाब दे तू, फिर कहेगा भेज एक बार मुड़ के। इमाम दीन पहला जिस दी रकम मारी, फिर करेगा किवें एतबार मुड़ के। हाँ, इसमें पीछे क्या है कि इसकी मैंने काफ़ी खोज की है कि ये क्यों होता है कि आज हम कुछ कोई भी काम करना चाहते हैं, कल को हम कहते करने नहीं, ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह क्या है कि हमारा मन चेंजेबल है। आज ये कुछ है, आज दोस्त है तो कल को दुश्मन है, इसमें चेंज चलती है। कभी भी देखना ना कि आज हमारा कोई दोस्त होगा, कल को दुश्मन होकर आके टकरेगा, क्योंकि ये परमात्मा ने बनाया ही ऐसे चेंजेबल है, आत्मा चेंजेबल नहीं है। इसलिए कहा है कि कल पे मत छोड़ो। क्यों ना छोड़ो कि पता नहीं कल, एक वो गीत भी है ना कि मैं नजर से पी रहा हूँ, ये नजर बदल ना जाए, कि मन जो है ये भाई एक मिनट में कुछ और का और कर देता है। समय का फायदा उठा लो, नहीं तो ये बदल जाएगा, फिर क्या करोगे। मैं नजर से पी रहा हूँ, ये नजर बदल ना जाए। उठ कुड़े दिन बहुता चढ़िया, मंजिल तेरी दूर कुड़े, साथी तेरे दूर सदा गए, तू नींदर विच चूर कुड़े।
प्रेम धर्म दी दुनिया अंदर सोना नहीं दस्तूर कुड़े पीरा रज रज दर्शन पाले अंदर तेरे नूर कुड़े जेड़ी जागी जरा कुकुड़िए सोयो मौज मना गई है। बहुत प्यारी, हम जिंदगी को रोते हैं, जिंदगी ऐसी है, जिंदगी ऐसी है। अरे भाई जागो, जिंदगी तो परमात्मा ने जिंदगी गलत थोड़ी बनाई है, लेकिन हम ही गलत हो गए। क्यों? जागना ही नहीं चाहते, मूर्छा में रहना चाहते हैं। असल इसका जो मतलब कि मूर्छा में रहना चाहते हैं, जागने चेतन नहीं होना चाहते। आजकल तो समय बदल गया ना। पहले क्या होता था कि कहीं जाना होता था तो गाड़ी में जाना होता था, और गाड़ी कब आती थी? 5 घंटे 6 घंटे बाद होती है। स्टेशन पे यूं ही कर रहे होते थे और पता लगा इधर सारा सामान चला गया। स्टेशन पे बैठ के ना, अब नींद आई होती थी, रात का टाइम है तो यूं कर लेना, कभी यूं कर लेना, और पता लगना कि कोई बैग उठ गया और कोई अटैची उठ गया। बाद में देखना जाके ये क्या हुआ, ले गया कोई। बस हमारी जिंदगी यूं ही लुट रही है, चेतन नहीं है। आंखें खुली हुई हैं पर चेतनता नहीं है, और उसी वजह से कि लुट रहे हैं। किसे लुट लई जो अपार सुरतिए बेखबर किसे लुट लई जोत अपार सुरतिए बेखबर नी तू अपना आप सवार सुरतिए बेखबर। तो सारी उम्र हम बेखबरी में कट जाती है, अपना पता ही नहीं। अपने आप से बेखबरी क्या है? अपने आप से बेखबरी। अपने आप को नहीं जानते, अपने आप को नहीं पहचानते। जिस दिन इस बात के खबरदार हो जाओगे कि मैं कौन हूँ, बात कुछ और हो जाएगी, जिंदगी कुछ और हो जाएगी। जिंदगी में मौज होगी, आनंद होगा, प्रेम होगा। जेड़ी जागी जरा कुकुड़िए सोयो मौज मना गई है बाग भरी कोई देख जाग के अपने भाग जगा गई है। हम भाग भरी कि जिस पे परमात्मा की कृपा है वही आएगा, दूसरा नहीं आ सकता। तो भाग्यशाली वो लोग हैं जिन्हें इस बात की समझ आ गई है कि परमात्मा को जान देनी है। वो तो कुछ करके जाएंगे, बाकी जान गई। बकरा कट के जाएगा और क्या होगा, है कोई मोल उसका। तो जिंदगी जो परमात्मा ने दी है, बड़ी मुश्किल से प्यारी जिंदगी याद आई। क्यों मिली है? अमर होने की खातिर जिसमें इंसान में समाई है। अगर मकरो फरेबो वहम में गुजर जाए ये जिंदगी, तो समझो जिंदगी से तेरी अपने आप से खुद बेवफाई हम कर रहे हैं, किसी से नहीं। पहले तो अपने आप से ही कर रहे हैं ना। अपने आप को तो बचाओ, और वो बचाने के लिए कि जागना पड़ेगा। जो मूर्छा है हमारी, उसको तोड़ के चेतनता में, कॉन्शियसनेस में आना पड़ेगा। जेड़ी जागी जरा कुकुड़िए सोयो मौज मना गई है बाग भरी कोई देख जाग के अपने भाग जगा गई है। जो सुती बस सुती अणिए 100 के वक्त गवा गई है जेड़ी जागी सो वड भागी सुती कंत रुसा गई है। हाँ, जो सब कॉन्शियस से कॉन्शियसनेस में आ जाएंगे वही सुपर कॉन्शियसनेस में जाएंगे। जो पहले नहीं जाके वो आगे क्या करेंगे। तो हमें हायर कॉन्शियसनेस या सुपर कॉन्शियसनेस में जाना है तो पहले जागो तो चाहिए, कॉन्शियसनेस में तो आओ। जब कॉन्शियसनेस में आओगे तो वो आपको आगे भी ले जाएगी। जब बिल्कुल ही नहीं जागे तो कहाँ पहुंचेंगे और किधर पहुंचेंगे। तेरे अंदर जोत विराजे लाके देख ध्यान कुड़े एक जोत दे जरे अंदर छुपिया ज्ञान महान कुड़े प्रेम धर्म दी लाइन पैके ज्योति मंजिल जान कुड़े जेकर चित टिकाया सच्चा होवे जोत समान कुड़े। चित्त टिकाया सच्चा मतलब है कि मन टिक गया।
मन सीज हो गया या मन बंद हो गया तो परमात्मा से एक हो जाएंगे। हाँ जी। प्रेम नशा है सब थी उत्तम, पी के हो मस्तान कुड़े। इशारा भी किया है कि अगर परमात्मा से एक होना है तो प्रेम नशा के प्रेम में हायर कॉन्शियसनेस में आओ। जब तक नहीं आओगे प्रेम नहीं होगा। प्रेम धर्म दी मस्ती वावा विचले राह चलाए जी। मतलब के बैलेंस में, विचले राह मतलब के बैलेंस के परमात्मा की ओर भी जा रहे हैं और अपना धर्म भी निभा रहे हैं कि संसार में परमात्मा ने भेजा है, जो हमारे रिलेशंस हैं हम उनको भी कंटिन्यू कर रहे हैं और साथ में परमात्मा की ओर भी जा रहे हैं। तो सो दिस इज द बैलेंस, संतुलन जिसको बोलते हैं। प्रेम धर्म दी मस्ती वावा विचले राह चलाए जी। जेकर मानुष तुरया जावे मंजिल ते पहुंचाए जी। दुख सुख दा बन पल्ले तोशा हिम्मत धार दिखाए जी। राह विच कोई ना हट के होड़े आखर मौज मनाए जी। परम धाम जे जाना चाहे सुरत शब्द नाल जोड़ कुड़े। पद नीति नो दूर भगा के विषया दा संग तोड़ कुड़े। हाँ, भावार्थ के शब्द क्यों नहीं सुनाई देता, उसकी मेन वजह है कि मन भी बंद करो ना। जब तक मन नहीं बंद करो आवाज कैसे सुनाई देंगी। जो एक ओंकार की धुन है उसको सुनने के लिए पहले मन को तो बंद करें ना। जहां मन बंद हो जाएगा, स्टिल हो जाएगा, तो वहां एक ओंकार की ध्वनि ही है। ये जो मैं लफ्जों में कह रहा हूं वो नहीं है, लफ्ज मत समझना, लेकिन उस ध्वनि को एक ओंकार कहा गया है। वो आपको खुद ही देखनी पड़ेगी कि ये क्या है। पर जब माइंड स्टिल हो जाता है, रुक जाता है, या तो उस वक्त वो ध्वनि हमें जो है सुनाई देती है। जिसने असला सांभया अपना असली गल विचारी नी। यहाँ रमज बता गए, भेद बता गए कि जिसने असला सांभया अपना, मंतु जो स्वरूप है अपना मूल, जिसने अपनी आत्मा को पहचान लिया और उसे संभाल लिया, तो वो तो कुछ कर जाएगा। जब मन ही में फंसे रहे तो फिर कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मन जो है वो हमें बाहर ले जाता है और आत्मा जो है वो अपने भीतर लेके जाती है, एक हो जाती है। उड़न दी शक्ति है तुद विच की होया पर नहीं दिसदे। अमृत ही अमृत है तुद विच की होया सर नहीं दिसदे। हाँ, कि अमृत जो मरता नहीं है वो तो अपने भीतर है। आत्मा मरती है कभी? जो नहीं मरता वो अमृत, वो तो भीतर है, वो भीतर है हमारे, बाहर नहीं है। जिसको हम अमृतसर बोलते हैं ना, एक तो बाहर अमृतसर है ना, पर भीतर जहाँ अमृत है वो सर हमारे भीतर ही है। उड़न दी शक्ति है तुद विच की होया पर नहीं दिसदे। अमृत ही अमृत है तुद विच की होया सर नहीं दिसदे। सारी दुनिया घर है तेरा की होया घर नहीं दिसदे। अंदर बाहर हरी समाए बेमुख नू पर नहीं दिसदे। तू भी जाग जगा दे दुनिया जाके मौज मनावेंगी। हाँ, भावार्थ के अर्ध चेतन मन से निकल चेतन मन में आओ, ये जागना है। ये तो हम आंखें तो खुली हैं पर हैं कहाँ? अर्ध चेतन मन में, चेतन मन में नहीं है, अर्ध चेतन मन में है। अर्ध चेतन मन से निकलकर चेतन मन में आना। तू भी जाग जगा दे दुनिया जाके मौज मनावेंगी। जेकर सुते समा गवाया फिर पिछो पछतावेंगी।
ज्योति ज्योति जागे अंदर, जेकर जोत जगावेगी एक जोत विच मस्त हो। ये भी बता दूं, दिस इज एक्सपेंशन ऑफ द कॉन्शियसनेस। हमारे भीतर कॉन्शियसनेस है, पर हम उसके साथ कभी एक ही नहीं हुए। कभी सबकॉन्शियस माइंड में चले गए, कभी चेतन माइंड में चले गए, हायर कॉन्शियसनेस की तरफ तो चले जाएंगे। तो जब हम उसे एक्सपेंड करेंगे तो वो हायर कॉन्शियसनेस में चले जाएंगे। बेहद थी कोई हद नहीं है, और वदो भाई और वदो। हाँ, इशारा दिया कि परमात्मा सीमा में नहीं है, असीम में है। परमात्मा सीमा में नहीं है, वो असीम में है, जिसको यहाँ बेहद करके कहा है कि वो बेहद है, उसकी कोई हद नहीं। हर जगह वो आप ही समाया हुआ सर्वव्यापक है। एक जो सर्वव्यापक, इशारा है कि परमात्मा असीम, कोई सीमा नहीं है। मस्तो प्रेम सुराही पढ़ के भर भर पियो प्याले जी, एक जोत दी मदिरा पी के दूर करो गम नाले जी। यहाँ प्रेम मतलब है कि ऊपर से नीचे आ जाओ, ऊपर से, क्योंकि ऊपर तो मन है या दिमाग है, कुछ ना कुछ सोचता रहेगा। कहते कि ऊपर से नीचे आ जाया करो। देखो ना कि हर वक्त हम इसी को यूज करते हैं, जबकि इसकी यूज की जरूरत ही नहीं होती। जब इसकी जरूरत हो तो यूज करो, पर उसके बाद तो इधर आ जाओ ना। उसके बाद तो सारा दिन ये थोड़ी है कि यहीं बैठे रहना, कभी तो नीचे भी आ जाया करो। जैसे जैसे आप नीचे आना शुरू करेंगे अपने दिल की तरफ, तो इसको ताकत मिलेगी और वही आपके आगे जाने के कारण बनेगी। गम नु मांग गिजा देखा के बड़ो प्रेम दे हाले जी, जेड़ा पीवे एक एक जुर्रा सिर नो तली टिका ले जी। हाँ, कि जितना ही इसको अनुभव में लाते जाओगे एक दिन अनुभव पक्का हो जाए। जेड़ा एक एक जुरा, जेड़ा पीवे एक एक जुरा सिर नु तली टिका ले जी, कि जिससे जैसे आपका अनुभव बढ़ेगा उतना उतना आपका विश्वास बढ़ेगा, उतनी उतनी आपकी श्रद्धा बढ़ेगी, तो फिर कहीं और जाने को दिल ही नहीं करेगा। एक जोत दी मस्ती चाहे तार मेरी नल तार मिला, दिल मेरे नल दिल मिला के कार मेरी नल कार मिला। सरेंडर योरसेल्फ, सरेंडर योरसेल्फ। अब वो कैसे करें दाइयों? जो कुछ हो रहा है तेरी मौत, सरेंडर अपने आप ही हो जाओगे, करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप ही हो जाओगे। प्रेम प्रभु दा रख आसरा, धर्म ताई विचकार मिला, पीरा परम धाम विच जावे, ये चीज़ां नू यार मिला। उच्ची दुनिया जाना चाहे। उच्ची दुनिया कौन सी है? हायर कॉन्शियसनेस, उच्ची दुनिया। अभी हम लोअर कॉन्शियसनेस में जी रहे हैं ना, तो हमें इसको छोड़ के धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाना है हायर कॉन्शियसनेस में। उच्ची दुनिया जाना चाहे, उच्चे अपने ख्याल बना, आत्म ही परमात्म होवे, हृदय जरा विशाल बना। आत्म ही परमात्मा होवे, हृदय जरा विशाल बना। हृदय कैसे विचार बनाएगा? जैसे मैंने आपको बताया, प्रेम, प्रेम हमें नीचे लेके जाएगा, हृदय में इसको एनर्जी मिलेगी, ये फैलना शुरू हो जाएगा, हमारी कॉन्शियसनेस फैलनी शुरू हो जाएगी। अभी ये बिल्कुल ऐसे है, सुकड़ी हुई है। चीज़ सुकड़ जाए ना तो कैसे हो जाती है, और जब एक्सपैंड होती है इसका मतलब कि जो एक्सपेंशन है वो खुशी है, एक्सपेंशन है वो खुशी है। जो कंट्रैक्शन है वो समझो कि जब आदमी मरता तो क्या विदड़ सा हो जाता है, सारा इकट्ठा ही हो जाता है। एक्सपेंशन जिंदगी है। हाँ, अटकन भटकन परे हटा के, ब्रह्म भूत ने परे तजा, पीरा जिसनु मिलना चाहे,
उस जैसा वीरा हो जा। मतलब कि जैसा परमात्मा है वैसे ही हो जाओगे तो कबूल करेगा, वरना नहीं करेगा। दूध में दूध ही मिलाया जा सकता है, पानी मिला जाओ तो कच्ची लस्सी हो जाएगी, कुछ और मिलाओगे दूध फट जाएगा। दूध में दूध ही मिलाना पड़ेगा तभी दूध बनेगा। इसी तरह परमात्मा में जाने के लिए परमात्मा ही होना पड़ेगा, वैसे नहीं जा सकते। होली पंड प्रेम दी चुक के सट्टो दुबदा भारी नो। हाँ, अब ये इशारा दिएगा इसमें कि जब हम डुअलिटी में होते हैं, भारी पन रहा है, इससे नफरत कर, उससे नफरत कर, ये मेरा, ये अपना। प्रेम क्या है? एक ज्योत सर्वव्यापक, सब में परमात्मा। जिस दिन ये नजर आ गई, इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं है। प्रेम अगर जानना चाहते हो तो प्रेम यही है कि जिस दिन हमें ये एहसास होना शुरू हो गया कि सब में परमात्मा, उससे बड़ा कोई प्रेम नहीं, उससे बड़ा कोई सत्य नहीं। होली पंड प्रेम दी चुक के सुटो दुबदा भारी नो। सब थी उत्तम नाम कुमारी, सांभो नाम कुमारी। हाँ, नाम कुमारी क्या है कि अपने आत्म की पहचान, एंड बी विद योर स्पिरिट, बी विद योर स्पिरिट। ये नाम कुमारी तभी आएगी। हाँ। एक दूजे दा भला कमावो, छड़ के फिर के दारी नो। प्रेम धर्म दी मस्ती आला, मैं आखा नर नारी नो। जो सर्वव्यापक, जो सर्वव्यापक श्री प्रेम जी सहाय, श्री प्रेम जी सहाय। तेरी मौत तू ही जान, तेरी मौत। हाँ, सबको परमात्मा भला करे, आशीर्वाद।